हेलो दोस्तों, आज 7 सितंबर रविवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पे भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हो रहा है पितृपक्ष। इस साल पितृपक्ष आज 7 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगा। आज 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी लगेगा, लेकिन इसका श्राद्ध पर कोई असर नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध दोपहर में कुतुब और रोहिणी मुहूर्त में करना सबसे शुभ माना गया है। हर दिन अलग अलग तिथि के अनुसार श्राद्ध होता है और आखिरी दिन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। मान्यता है कि इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यहीं पे आज भारत में साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण रात 10:58 पर शुरू होगा और देर रात 1:26 पर खत्म होगा। इसका सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण भारत समेत एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में दिखाई देगा। ज्योतिष के अनुसार इसका असर राजनीतिक और प्राकृतिक घटनाओं पर पड़ सकता है। और इधर कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इस विमान में 180 से ज्यादा यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। करीब 2 घंटे हवा में रहने के बाद फ्लाइट को इमरजेंसी में कोच्चि एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। बाद में यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से अबू धाबी भेजा गया। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा, सुरक्षा को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। वजह यह है कि अब से ठीक 10 दिन बाद यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। इसी उम्र में कई दिग्गज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था, इसलिए उनके रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सच ये है कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात चीन में हुई एससीओ समिट और अन्य वैश्विक मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए थी। और इधर अडानी पावर और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर ने बड़ा कदम उठाया है। दोनों कंपनियां मिलकर भूटान में 570 मेगावाट की वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित करेंगी। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली ये परियोजना सर्दियों में भूटान की बिजली जरूरत पूरी करेगी और गर्मियों में भारत को बिजली निर्यात करेगी। ये प्रोजेक्ट भारत भूटान ऊर्जा सहयोग को नई उड़ान देगा। और यहीं पे भारत अमेरिका रिश्तों में अब नई गर्माहट दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता और अपना दोस्त बताया। मोदी ने भी ट्रंप की भावनाओं का स्वागत किया और कहा कि भारत अमेरिका संबंध सकारात्मक हैं। हालांकि हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिससे रिश्तों में तनाव आ गया था। लेकिन अब ट्रंप का बदला रुख ये संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघल सकती है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस सहयोग की समीक्षा की और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अहम है। यह बातचीत यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से हुई मोदी की चर्चा के 2 दिन बाद हुई है, जहां भारत की यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म कराने में भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। और यही बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। तेजस्वी यादव के आवास पर करीब 2.5 घंटे चली बैठक में सभी 243 सीटों पर मंथन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि गठबंधन के दलों के बीच समझौता हो गया है और 15 सितंबर तक औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। इस बार रालोचपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन का हिस्सा होंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यहीं पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक नया आदेश जारी कर उन देशों को टैरिफ से छूट दी है जो अमेरिका के साथ औद्योगिक निर्यात पर समझौता करेंगे। इस छूट का फायदा निकेल, सोना, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड और केमिकल्स जैसी अहम चीजों पर मिलेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह छूट सोमवार रात से लागू होगी और इसका मकसद वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नया आकार देना और अमेरिकी व्यापार घाटा कम करना है। और इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राजकोट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकती, इसलिए वोट चोरी का सहारा ले रही है। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल सही मुद्दा उठा रहे हैं। इससे पहले आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया था और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए थे।
और इधर अमेरिका अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है, ये कहना है वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार रिक सांचेज का। उन्होंने ट्रंप की विदेश नीति पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उलझन भरे और विरोधाभासी फैसलों ने अमेरिका को कमजोर किया है और चीन भारत जैसे देशों को करीब लाकर नए गठबंधनों को ताकत दी है। सांचेज के मुताबिक ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन मिलकर पश्चिमी देशों से ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका अब नहीं बल्कि इजरायल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है जो अमेरिका की नीतियों को नियंत्रित करता है। सांचेज ने चेतावनी दी कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को सेल्फ आइसोलेशन में धकेल दिया है और अब उसके सहयोगी भी उससे दूर हो रहे हैं। और यहीं पे केंद्र की मोदी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब न सिर्फ लोन बल्कि क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। सरकार ने लोन की सीमा बढ़ा दी है। पहली किस्त अब 15,000 रुपए, दूसरी किस्त 25,000 रुपए और तीसरी किस्त 50,000 रुपए तक मिलेगी। समय पर अपना लोन चुकाने वाले विक्रेता क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे और डिजिटल भुगतान अपनाने पर 1,600 रुपए तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का विस्तार 21 मार्च 2030 तक कर दिया है। लक्ष्य है 1,15,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना। योजना का संचालन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग करेंगे ताकि रेहड़ी पटरी वाले अपने व्यवसाय में आसानी से आत्मनिर्भर बन सकें। और यहीं पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने सुपर 4 के आखिरी मैच में चीन को 7-0 से हराकर इतिहास रच दिया। भारत के लिए शिलानंद लाकड़ा, दिलप्रीत, मनदीप, राजकुमार पाल, सुखजीत और अभिषेक ने गोल किए। अब खिताबी जंग रविवार की शाम 7:30 बजे भारत और डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया के बीच खेली जाएगी। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही है। और इधर एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है। भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। टूर्नामेंट से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों में जोश भरते हुए कहा, देश के लिए खेलते समय हर बार नया करने का मौका होता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी भरोसा जताया कि टीम इंडिया पूरा दमखम लगाकर खिताब जीतने उतरेगी। और यहीं पे पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और 1996 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को गुरदासपुर जाकर हालात का जायजा ले सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं और अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने मदद का हाथ बढ़ाया है। उनकी फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन हुसैनीवाला बॉर्डर के कई गांव गोद लेगी और 2 नावें राहत कार्य के लिए भेजी हैं। और इधर उत्तरकाशी जिले के नौगांव में फिर बादल फटने से हड़कंप मच गया। देवलसारी इलाके में मलबा भर गया है और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश से वाहन बहने और सड़क टूटने की खबर है। नौगांव बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को तुरंत राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और इधर पंजाब में बाढ़ से मची तबाही के बीच दिल्ली सरकार मदद के लिए आगे आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पंजाब जल्दी इस मुसीबत से उबरकर सामान्य जीवन में लौटे। रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है दिल्ली सरकार। और यही जीएसटी में बदलाव के बाद एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी कृषिवल फूड्स निवेशकों की पसंद बन गई है। ब्राजील नट्स, बादाम और आइसक्रीम पर जीएसटी की दर 12 से 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। कृषिवल फूड्स के शेयर पिछले 3 सालों में 340% से ज्यादा बढ़े हैं। सिर्फ 1 महीने में ही शेयर 17% ऊपर गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीएसटी रिफॉर्म के चलते आने वाले समय में कंपनी के शेयरों में और उछाल देखने को मिल सकता है। और इधर मुंबई में 8 सितंबर को ईद ए मिलाद उन नबी के लिए सरकारी छुट्टी रहेगी। पहले यह छुट्टी 5 सितंबर को थी, लेकिन इसे गणेश विसर्जन के कारण बदला गया। निवेशकों के बीच यह भ्रम है कि इस दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद। शेयर बाजार बीएसई और एनएसई की लिस्ट के अनुसार सोमवार को बंद रहेंगे। इसी तरह सरकारी सिक्योरिटीज और फॉरेन करेंसी मार्केट्स में भी कोई काम नहीं होगा। आरबीआई के अनुसार 8 सितंबर को होने वाले सभी काम अब अगले दिन यानी 9 सितंबर को पूरे किए जाएंगे। और यहीं पे जीएसटी में बड़े बदलाव होने वाले हैं।
अब केवल 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। 22 सितंबर से लागू होने वाले इस बदलाव से कई रोजमर्रा की चीजें जैसे कि टीवी और एसी सस्ती हो जाएंगी। हालांकि पेट्रोल और शराब जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सिगरेट और तंबाकू जैसे नुकसानदायक सामानों पर 40% का विशेष टैक्स लगाया जाएगा। इस कदम से आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मिडिल क्लास के लिए 3 बड़ी खुशखबरें सामने आई हैं। सबसे पहले जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया गया है। दैनिक उपभोग की चीजों पर टैक्स घटाकर 5% और अन्य उत्पादों पर 18% कर दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ता वस्तुएं, परिधान, फुटवियर, छोटे वाहन और बीमा क्षेत्र इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। दूसरा, तोहफा आयकर में राहत है। बजट 2025 के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अब आयकर से छूट मिलेगी। मानक कटौती के बाद वेतनभोगी आयकर दाताओं के लिए सीमा 12,75,000 रुपए होगी। तीसरा, बड़ा तोहफा पीएम आवास योजना अर्बन के दूसरे चरण का है। PMAY 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। इन 3 बड़े कदमों से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, उनकी जेब पर बोझ कम होगा और घर का सपना भी पूरा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें डीके के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।